सबसे पहले बुलेटिन में खबर आपको देंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि भुट्टो को फांसी हुई तो पता भी नहीं चला। नवाज शरीफ भुट्टो से बड़े लीडर नहीं है। किसी ने बयान दिया था कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया तो कयामत आ जाएगी। इस मुल्क में भुट्टो फांसी पर लग गया लेकिन चिड़िया नहीं फड़की। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि लीडर वो होता है जो मुल्क में जीता और मरता है। इक्तदार में हो तो बढ़के मारते हैं, इक्तदार ना रहे तो मुल्क से ही भाग जाते हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि नवाज शरीफ का पासपोर्ट 16 फरवरी को मंसूख हो चुका। अब उनके पास बरतानिया में 2 ही ऑप्शन हैं, अपील करें या फिर सियासी पनाह हासिल करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान का वज़ीर दाखिला शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल आ गया। बयान में कहा कि नवाज शरीफ को 2 ऑप्शन देने वालों के अपने तमाम ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। जो बाइडन को एक फ़ोन कॉल की अपीलें करने वालों के मशवरों की नवाज शरीफ को ज़रूरत नहीं। उनका कहना था कि रावलपिंडी का शैतान एक मशवरा अपने साबित बॉस मुशर्रफ को भी दे। सियासी पनागुज़ीन अपने टांगे की फिक्र करें, कोचवान भागने वाला है। ओहदे के बगैर गुजरते दिन डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। नया ओहदा ताहाल ना मिला बल्कि अहबाब की महफिल में दाखिले तक से रोक दिया गया। पंजाब असेंबली में दाखिला न मिलने पर फिरदौस उदास थी लेकिन दिन के ढलते ही उनके कुछ आंसू पोंछ लिए गए। वजीर आज़म इमरान खान ने जाते जाते लाहौर में उनसे मुलाकात ही कर डाली। वजीर आज़म ने फिरदौस आशिक अवान को शाबाशी दी, कारकर्दगी को भी सराहा। मौका एहसन सलीम बरियार की तकरीब हलफ बर्दारी का था। फिरदौस आशिक अवान को अंदर नहीं जाने दिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने अपनी मजबूरी बताई। कहा आपका नाम मेहमानों की फहरिस्त में शामिल नहीं है। कौन है? डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का वैसे तो नहीं गुस्सा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि असेंबली लिस्ट में उनका नाम मौजूद था, नाम किसने काटा मालूम नहीं। असेंबली के गेट से मायूस लौटने वाली फिरदौस आशिक अवान की शाम ढलते ही सुन ली गई। उनकी वजीर आज़म इमरान खान से गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। कप्तान ने उन्हें खूब शाबाशी भी दी। सियालकोट इलेक्शन में पार्टी की कामयाबी पर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को खुसूसी तौर पर सराहा गया। जल्द ही इस्लामाबाद में एक और मुलाकात का भी इम्कान है। मुझे टारगेट करके पंजाब असेंबली में दाखिले से नहीं रोका। असेंबली में दाखिले की इजाज़त देना स्पीकर का इस्तेहकाक है। काफ लीग हमारी इत्तेहादी जमात है, घर की बात है, ये बात घर में ही कर लेंगे। असेंबली में दाखिले की इजाज़त न मिलने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि बाद में देखूंगी कि मुझे किसने रोका। मुझे नई जिम्मेदारियां देने का फैसला वजीर आज़म और वजीर आला ने करना है। बतौर पार्टी वर्कर काम करूंगी। उनका कहना था कि मेरे इस्तीफे पर नून लीग के हवारियों और कनीज़ों ने बगले बजाई लेकिन वो जान दें कि नून लीग की जान नहीं छूटेगी। हमारी कहीं घर की बातें हैं, हम घर में बैठ के उसको सेटल करेंगे। वफाक में मेरे कप्तान जो हैं वो इमरान खान है। उन्होंने मेरा रोल उधर पहले लगाया, मैंने वहाँ ड्यूटी अदा की। फिर उन्होंने मेरा रोल पंजाब में लगाया, मैंने वहाँ ड्यूटी अदा की। आगे वो मेरा रोल कहाँ लगाएंगे ये उनका इस्तेहकाक है और जहाँ भी मेरी जमात मुनासिब समझेगी उस रोल को हम दयानतदारी से ईमानदारी से अदा करेंगे। और नून लीग को जो बगलें बजा रही है उसको ये सुन लेना चाहिए। वो तमाम जो दरबारी हवारी कनीजें और स्टपनियां जो जिनकी बातें खिली हुई हैं कि डॉक्टर फिरदौस जो है वो आपके सीने पे मोंग दलती रहेगी क्योंकि आपकी जान नहीं छूटेगी। फिरदौस आशिक अवान बड़ा अच्छा जोड़ा पहन कर आई थी, अच्छी लग रही थी लेकिन बाजी के साथ जुल्म हो गया। ओहदा छिन जाने के बाद घर वालों ने भी आंखें बदल ली। अब बाजी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अज़मा बुखारी का फिरदौस आशिक को पंजाब असेंबली जाने से रोकने पर रद्द-ए-अमल। कहा नून लीग ने तमाम तरह इख्तलाफात के बावजूद अपोजिशन को नया रुख दिया। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी किया जाएगा। कि आप लोगों ने जो है वो उसका ख्याल नहीं किया। बाजी ने इतना प्यारा आज गुलाबी जोड़ा पहना हुआ था, जालिमों ने उसका ख्याल नहीं किया। और फिर ये है कि बाजी जो है वो खुद ही जो है वो बारात के अंदर जो है बाराती बन के आ गई थी और पहले पता तो कर लेती कि उनको हलफ बर्दारी की तकरीब में को बुलाना भी चाह रहा है कि नहीं बुलाना चाह रहा। बाजी के टिकट के पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। बाजी जो अकेली दिन आती फिर रही है ना, बड़ा वो करके बाजी पे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और बाजी का दानिस्ता तौर पर ये करवाया गया है उनके लिए
और मुझे पता होता, मैं जो है मेरी कुछ तबीयत अच्छी नहीं थी, मुझे पता होता कि बाजी के साथ ये सलूक करना है, मैं साथ आती और बाजी को जो है वो अंदर लेके जाती। कोई बदज़बानी, कोई बदकलामी, कोई भी हरकत जो है वो काम नहीं आती जब अगलों ने आंखें फेर लेनी हो। और जालिम कुछ तो ख्याल करते बाजी की बदलिहाजी का, बदज़बानी जो उन्होंने उनकी वजह से सियासी मुखालफिन के साथ की। इंशाल्लाह पंजाब की जो 3 साल कारकर्दगी है इसके ऊपर 1-2 दिन के अंदर मैं वाइट पेपर जो है वो जारी कर रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। दुनिया के सबसे बड़े मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि मियावाकी जंगल लाहौर के लिए अहम साबित होगा, आने वाली नस्लों के लिए बेहतर मुल्क छोड़कर जाएंगे। वज़ीर आज़म ने पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक अहम ब्रीफिंग भी ली। वज़ीर आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब ने मुलाकातें भी की। इस मौके पर सूबे के इंतजामी और तरक्याती अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। लाहौर में वज़ीर आज़म की अहम मसरूफियात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में सगिया मेवा की जंगल का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उन्होंने पौधा लगाया। 100 कैनाल पर मुश्तमिल इस मसनूई जंगल में 1,60,000 पौधे लगाए जाएंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि लाहौर में दुनिया का सबसे बड़ा शहरी जंगल लगाने पर खुशी है। हम अपनी नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे। जो आपने ये जंगल उगाया है, सबसे बड़ा दुनिया का मियावाकी जंगल लगाया। ये वो लाहौर था जिसमें हम बड़े हुए थे, जिसमें बागात थे, दरख्त थे, साफ आबो हवा थी। और हमारे देखते देखते अब लाहौर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर बन गया। वज़ीर आज़म ने पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक इजलास की सदारत भी की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने उन्हें मजमूई इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग भी दी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। इस मौके पर सूबे में अमन व अमान और अवामी फलाह के तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म को वफाक के तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी जाएगी और सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म कल वफाकी वज़रा और सीनियर क़यादत के साथ कराची के एक रोज़ा दौरे पर पहुँचेंगे। इनके दौरे के सबब कल काबीना का इजलास नहीं होगा। वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस में अहर में वफाक के तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी जाएगी और सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कराए जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी के हवाले से तमाम काम मुकम्मल है। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबी अमल में शफाफियत आएगी। सैयद शिबली फराज कहते हैं वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुकम्मल तौर पर मकामी सतह पर और कलील मुद्दत में तैयार की। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कराए जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी के हवाले से तमाम काम मुकम्मल है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ये नतीजा फौरी तौर के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। अब जो मशीनें नई टेक्नोलॉजी जो हम लेके आए हैं उन मशीनों में RFPs वो तमाम शराइत जो इलेक्शन कमीशन ने दी थी वो सारी की सारी वो पूरी करती है। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात, इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सदर आरिफ अलवी को भी सैयद शिबली फराज ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग दी। सैयद शिबली फराज का कहना था कि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुकम्मल तौर पर मुकामी सतह पर तैयार की है। सदर आरिफ अलवी का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबी अमल में शफाफियत आएगी। इस मौके पर सदर मुमलिकत को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का अमली मुजाहिरा भी दिखाया गया। मैं FIA में पेश नहीं होंगा, ये वजीर आजम का सिंध में वफाकी इदारों के इस्तेमाल का आगाज लगता है। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का सिंध असेंबली में पॉलिसी बयान। कहा, हमारे कुछ कारकुनों को इस्लामाबाद बुलाया गया, मैंने DG FIA से रब्ता किया, किसी से तफ्तीश करनी है तो कराची में कर लें। व्हाट्सएप पर मैसेजेस से नोटिस नहीं भेजे जाते। मैं चीफ जस्टिस के खिलाफ तकरीर करने वाले मसूद रहमान अब्बासी की पार्टी रुकनियत खत्म कर दी थी। इमरान खान साहब ने एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने कहा कि हम वफाकी इदारों को सिंध में इस्तेमाल करेंगे। ये मुझे उसका आगाज लगता है। सिर्फ एक जो फोटो है नोटिस का वो उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए में भेज दिया। उसके बाद कुछ हमारे कारकुनों को नोटिस दिए गए कि वो इस्लामाबाद आए। वो बेचारे रवाना हो गए। मैंने DG FIA को फोन किया, भाई आपने अगर उनसे पूछताछ करनी है तो कराची में करो। तो कराची में पीपुल्स पार्टी के बहुत सारे कारकुनों को FIA ने बुलाया यहाँ कराची में अपने ऑफिस में, उनसे पूछगछ की। 6-6 घंटे 7-7 घंटे बिठाया, कोई सुनी हो गए, अपना जवाब दे के आ गए।
और मसूद रहमान अब्बासी साहब वो साहब हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत ही नाजेबा तकरीर फरमाई थी और जिसकी सबने मजम्मत की। मैंने सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की हैसियत से उनको ओहदे से भी सस्पेंड किया, उनकी पार्टी की बुनियादी रुकनीत भी सस्पेंड की। सईद गनी ने अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो जाकर FIA को जवाब दे दें, असम्बली में जवाब ना दें। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोई वर्कर चीफ जस्टिस के खिलाफ तकरीर नहीं करता, उन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ तकरीर करवाई। ये असम्बली फ्लोर को इदारों को धमकियां देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर रिजवान ने रिपोर्ट दी कि पीपल्स पार्टी के वुज़रा मनशियात फरोशी कर रहे हैं। पुलिस वैन में अगर मनशियात बिकेगी तो क्या कार्रवाई नहीं करेंगे? आइन और कानून में जो इख्तियार है वो करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इन्होंने तकरीर करवाई और ऐसा कोई सबूत FIA के पास जरूर होगा कि ये किसने उसको तरगीब दी। जब इनको नोटिस आ गए तो असेंबली में जवाब दिया जा रहा है। नोटिस पुलिस दे, जवाब मीडिया को, नोटिस नैब दे, जवाब मीडिया से बातचीत। डॉक्टर रिजवान रिपोर्ट देते हैं कि पीपल्स पार्टी के मेंबर्स कराची में मंशियात फरोशों की सरपरस्ती कर रहे हैं, उसके फैमिली मेंबर्स में शामिल हैं। अरे भाई, आप पे अगर इल्जाम लगा है, आप जाके बताओ कि हमारा कच्चे के डाकुओं से अगर डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट में कोई तफसील थी, अब बता दें कि हमारा ताल्लुक नहीं है इससे। अगर दाल में कुछ काला नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जो तकरीर हुई उसके अंदर आप शामिल नहीं है, तो जाइए जवाब दे दीजिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफ़गान अमन मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार अफ़गानिस्तान की क़यादत पर है। ताहम मुज़ाकरात की नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिशें जारी हैं। एक मुंतखब नुमाइंदे ने भी इस बारे में अफसोसनाक बयान दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि CPAC किसी के दिल में नहीं बैठ रहा। सलामती काउंसिल की सदारत भारत को देने का फैसला 1-2 बरस में नहीं हुआ। पाकिस्तान भी 2025 और 26 में सलामती काउंसिल की सदारत के असूल की कोशिश कर रहा है। कामयाबी नाकामी सबका दारोमदार इन पर है। CPAC किसी के दिल में नहीं बैठ रहा। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया कि अफ़गान अमन मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार अफ़गानिस्तान की क़यादत पर है। ताहम मुज़ाकरात की नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश जारी है। एक मुंतखब नुमाइंदे ने भी इस बारे में अफसोसनाक बयान दिया है। अफगान सफीर की बेटी के अगवा के सिलसिले में हमें मालूम था कि अफगान वफ्द पाकिस्तान से वापसी के बाद यही राग अलापेगा जो पहले से उसने सोचा हुआ था। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अफगान सफीर की साहबजादी के अगवा का सुनकर अफसोस हुआ, ताहम जब तहकीकात की तो इस नतीजे पर पहुंचे कि जो कहा था वो हकायक के बरक्स है। भारत ने इस मामले को हवा देने की कोशिश की। शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह किया कि दयानतदारी से इसकी तहकीकात की। जब अफगान हुकूमत ने अपना वफ्द भेजने की बात की तो हमने कुछ पोशीदा नहीं रखा। उनको तमाम CCTV फुटेजेस दिखाई गई। हमने इसको ज़्यादा उजागर इसलिए नहीं किया कि वो बारहा फैमिली की प्राइवेसी के एहतराम का मुतालबा करते रहे। मुहर्रमुल हराम के दौरान दहशतगर्दी का खतरा है। CCPO रावलपिंडी SM यूनुस की पुलिस लाइंस में मीडिया ब्रीफिंग। उन्होंने बताया कि 109 ट्रबल पॉइंट्स की निशानदही की गई है। मुमकिन दहशतगर्दी रोकने के लिए सर्च ऑपरेशंस कर रहे हैं। शहर में 4 बड़े जुलूस होंगे। नए जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। 38 उलमाए कराम पर रावलपिंडी में दाखिले, जबकि 100 उलमा के तकरीर करने पर पाबंदी लगा दी है।